वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। ये वीडियो दोस्तों लेखपाल की दूसरी वीडियो है, जो कि ग्राम विकास एवं ग्राम समाज की आई थी। तो इस वीडियो में मैं आपसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं और आपसे एक लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जल्दी सब सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक चैन बराबर होती है। ठीक है, एक चैन बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 66 फीट। ठीक है, एक चैन बराबर होती है 66 फीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, घंटरी जरीब का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये ब्रिटिश अधिकारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारी ने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, खसरा क्या है? तो दोस्तों खसरा कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। बाकी चौथे क्वेश्चन पे, खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है दोस्तों 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, खसरा में खानों की संख्या है 22। बाकी पाँचवें क्वेश्चन पे, खसरा किस प्रकार का कानूनी दस्तावेज है? ठीक है, तो इसका भी आंसर दोस्तों दूसरा वाला है, कृषि संबंधी। ठीक है, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। खसरा किस प्रकार का कानूनी दस्तावेज है? तो ये है कृषि संबंधी। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे, खतौनी कितने वर्षों में तैयार की जाती है? ठीक है, तो खतौनी दोस्तों 6 वर्ष पे तैयार की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, खतौनी में किस प्रकार का वर्णन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, खतौनी में किस प्रकार का वर्णन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोतदारों का वर्णन कि किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे, खतौनी में खानों की संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13। खतौनी में खानों की संख्या होती है 13। ठीक है, और खसरा में खानों की संख्या होती है 22। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन आंसर हो जाएगा 13। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, तो दाखिल खारिज का अर्थ होता है। ठीक है, दाखिल खारिज का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका? तो इसका मतलब होता है दोस्तों खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। दाखिल खारिज का अर्थ होता है खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, 1954। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में देख रहे हैं, तो अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जिला उप संचालक अधिकारी। ठीक है, जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी है जिला उप संचालक अधिकारी। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, चकबंदी समिति में सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कम से कम 5, अधिक से अधिक 11। चकबंदी समिति में सदस्यों की संख्या होती है कम से कम 5, अधिक से अधिक 11। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, IWDP एक कार्यक्रम है। ठीक है, IWDP एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंजर भूमि से संबंधित। ठीक है, IWDP एक कार्यक्रम है बंजर भूमि से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 13वें का,
अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। राजस्व न्यायालयों के मुख्य विषय कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वार्षिक कार्य योजना का कार्य। 15वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वार्षिक कार्य योजना का कार्य। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। राजस्व की भाषा में पड़ताल का अर्थ क्या होता है? पड़ताल का अर्थ क्या होता है राजस्व की भाषा में? तो ये होता है दोस्तों गांव का प्रत्येक वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करना। इसका पड़ताल का अर्थ यही होता है कि प्रत्येक वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करना है उनको। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। पंचायत में चौकीदार की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये होती है शांति व्यवस्था हेतु। पंचायत में चौकीदार की नियुक्ति होती है शांति व्यवस्था हेतु। 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1998 से 99 वाले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC इसका शॉर्ट फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड का दोस्तों। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। तो 19वां क्वेश्चन है सखी योजना का संबंध है। ठीक है, सखी योजना जो उत्तर प्रदेश में चालू हुआ था उसका संबंध किससे है? तो ये है महिलाओं की आर्थिक उन्नति से। सखी योजना का संबंध किससे? महिलाओं की आर्थिक उन्नति से। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन दोस्तों जिंक की कमी पौधों पर क्या प्रभाव डालती है? ठीक है, जिंक की कमी पौधों पर क्या प्रभाव डालती है? तो ये है पत्तियों पर सफ़ेद व भूरी धारियाँ पड़ जाती हैं जिंक की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बेहद मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही चुन के क्वेश्चन डाले हैं हम। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी भेजिए सब्सक्राइब करने के लिए। लेखपाल की वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फेमस कीजिए। ठीक है, शेयर ज़्यादा कीजिए। तो दोस्तों बात है किसी क्वेश्चन में जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, तो ये होता है कलेक्टर के पास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकार होता है कलेक्टर के पास। ठीक है, अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, तो ये है शेरशाह ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वें का। ऑप्शन नंबर 4 22वें का शेरशाह ने। ठीक है, अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। दाखिल खारिज की रिपोर्ट न्यायालय में कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार और नायब तहसीलदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 23वें का तहसीलदार नायब तहसीलदार। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। किसान बही पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, इस पुस्तक में उल्लेख होता है किस चीज़ का होता है उल्लेख? तो ये होता है दोस्तों किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वां क्वेश्चन है भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद कौन सा अधिकारी देखता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उप जिलाधिकारी। भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद कौन सा देखता है? तो उप जिलाधिकारी देखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान स्थित कहाँ है? ठीक है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हरदोई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदोई। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। तो 27वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। ठीक है, अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। तो फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है सामान्य बीमा निगम द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2। अब आते हैं 29वें में। 29वें क्वेश्चन राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है दोस्तों जबलपुर में। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। तो 30वां क्वेश्चन है वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्व अनुभाग 2। ठीक है, वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम
किस अंग भाग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्व अंग भाग 2 द्वारा। ठीक है, अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में। अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। तो 32वां क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ पे? ये है पुंडीचेरी में। पुंडीचेरी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो बाकी 33वें क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन ये, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था वेलछती ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वेलछती। अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 34वां क्वेश्चन है, कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? ठीक है, तो ये तो सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा जैव कृषि। कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो जैव कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 35वां। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये है 1965 में। ठीक है दोस्तों, 1965 में की गई थी FCI की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? ठीक है, तो ये वैध है दोस्तों आप 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 2 वर्ष के लिए वैध है। अब आते हैं 37वें क्वेश्चन पे। तो 37वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है चंद्रप्रभा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन पे। मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? ठीक है, तो ये है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 39वें क्वेश्चन पे। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ये की थी थॉमस मुनरो ने। ठीक है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। तो 40वां क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध है वैकल्पिक ऊर्जा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन पे, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों के बारे में परिभाषा देता है, वह है, तो मतलब वह क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सजरा। वह सजरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात है 42वें क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह ने समाप्त कर दिया, अब उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को किसने समाप्त किया था? तो चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह ने समाप्त कर दिया, अब उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अब लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, 42वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेखपाल। अब आते हैं 43वें क्वेश्चन पे। ऐसा रजिस्टर जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है, उसे कहा जाता है डायरी। दिनचर्या वही जिसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन किया जाता है, उसे डायरी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 44वें क्वेश्चन पे। भूमि का आशय है, तो भूमि का आशय है दोस्तों किसी के कब्जे या अधिकार में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन अथवा मत्स्य पालन से। ठीक है, भूमि का आशय यही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 45वें क्वेश्चन पे। गांव रजिस्टर किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो गांव रजिस्टर दोस्तों ये धारा 31 के द्वारा तैयार किया जाता है गांव रजिस्टर। 45वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा 31। अब आते हैं 46वें क्वेश्चन पे। तो 46वां क्वेश्चन है, गांव रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। ठीक है, गांव रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है 5 वर्ष में। ठीक है, अब आते हैं 47वें क्वेश्चन पे।
तो दान द्वारा खेती ज़मीन का मालिकाना हक किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है? तो ये है अधिनियम की धारा 122 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अधिनियम की धारा 122। ठीक है, अब आते हैं 48वें क्वेश्चन पे। 48वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सरकार किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजन या किसी लिए पट्टे पर दे सकती है, किंतु व्यक्ति के पास कुल भूमि का कितना एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 12 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 एकड़। अब आते हैं 49वें क्वेश्चन में। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौतिक संपदा कानून की किस धारा में वर्णित उत्तराधिकारी को दी जाती है? ठीक है, तो ये उत्तर दोस्तों धारा 171 से 175। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौतिक संपदा कानून के किस धारा में वर्णित उत्तराधिकारी को दी जाती है? तो ये धारा 171 से 175 के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन। व्यक्ति की मृत्यु के बाद खेती जमीन का मालिकाना हक किसे मिलता है? तो ये मिलता है उत्तराधिकारी को। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु के बाद खेती जमीन का मालिकाना किसे मिलता है? उत्तराधिकारी को। ठीक है, तो 50वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्तराधिकारी से। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछने को भी कहा था, तो लास्ट में यही क्वेश्चन पूछना है, एग मार्क क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है अंडों की एक विनियमित मंडी, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषकों की एक सहकारी समिति है, या फिर गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या फिर जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, हमसे बात करना हो, तो आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ें। ठीक है, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो पढ़ते हों, जो तैयारी करते हों। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।